हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? एक और दिन इन आर्मेनिया में। आज दिन है 5वां हमारा आर्मेनिया में, और आज की ट्रिप है एक और जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। मैं आपको डिटेल्स शेयर करूँगा जल्दी ही कि हम लोग कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है, इतना सनशाइन नहीं है बट क्लाउडी वेदर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीछे आसमान में। और आज हम लोग हाफ डे का टूर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कुछ जगह पे, एंड देन वी विल सिट एट होम, एक्सप्लोर नियर बाई प्लेसेस इन द येरेवान, एंड बस चिल करेंगे कि मोस्ट ऑफ दूर दूर की जगह हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर ली है। ले पकड़े, एक पकड़, सॉरी। हेलो, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट की दे दी है हाउस कीपिंग करने के लिए, क्योंकि 3 दिन हो गए और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ऐसे रूल्स है कि अगर आप होटल अपार्टमेंट में रहते हो तो वो लोग 8 या 10 दिन में एक बार हाउस कीपिंग करते हैं, मतलब क्लीनिंग और वो सब कुछ। बट अगर आप होटल में रहते हो तो एवरीडे हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, क्लीनिंग और वो सब कुछ होता है। तो ये पता नहीं था क्योंकि हम लोग दुबई से आते हैं, और दुबई में अगर आप होटल अपार्टमेंट रेंट करते हो तो हमेशा ये एवरीडे वो लोग क्लीनिंग और वो सब कुछ करते हैं। बट यहाँ पे होटल अपार्टमेंट में इस तरह का रूल्स है कि आप जब होटल अपार्टमेंट पूरा रेंट करते हो तो वंस इन अ वीक और 10-12 दिन में एक बार वो लोग क्लीनिंग के लिए, हाउस कीपिंग के लिए आते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ है जो जानने को मिली है। और जी हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं रोड के उस तरफ, हमारी गाड़ी आ रही है वहाँ पे। अभी टूरिस्ट गाइड का कॉल आया था कि वो आ रहा है अभी 10 मिनट में। तो देखते हैं आज कैसा जाता है दिन। Okay. Put that Grigori illuminator to that home. Okay? Grigori, yeah. Yes, this is Grigori, this is king, and after 17 years, the king takes the Christianity. Okay. This is that story about. Okay. तो दोस्तों, ये ग्रिगोरी है जो फर्स्ट क्रिश्चियन थे, और उन्होंने 17 साल, जो मैं कल हॉल में गया था वहाँ पे, ये 17 साल रहे थे जो फर्स्ट एज ए क्रिश्चियन बने थे। और उन्होंने फिर 17 साल के बाद राजा को क्रिश्चियनिटी दिया था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिश्चियन चर्च है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं अभी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्च है। और यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट चल रहा है, उसके लिए रास्ता बंद कर दिया था। बट आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये वाली जो चर्च, ये चर्च में हम लोग जाने वाले हैं अभी। तो दोस्तों, ये है जिन्होंने सेकंड एज अ क्रिश्चियन अडोप्ट किया था, एंड ये थर्ड पर्सन है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अडोप्ट किया था। और बाहर जैसे मैंने दिखाया आपको कि जो ग्रिगोरी करके जो था बंदा, उसने फर्स्ट टाइम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया था और उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। और ये आप पीछे देख सकते हो, एक मेमोरियल बनाया हुआ है उनकी याद में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये बहुत पुरानी और बहुत इम्पोर्टेंट चर्च है, और ऐसा कहा जाता है कि ये होती थी पहले तुर्की में, एंड उसके बाद आर्मेनियन सोल्जर्स ने तुर्की के साथ फाइट करके वापस ये लोग से ले ली। तो ये सब टेरिटरी, जो टेरिटरी है वो पहले तुर्की में आती थी, एंड उसके बाद तुर्की से वो लोग ने वापस ले ली थी। दूसरी एक और बात है कि जो स्टोन्स आपने जो देखे थे यहाँ पे जो इम्प्लांट किए थे, तो अगर किसी की कोई मन्नत होती थी, या कोई भी एग्जांपल के किसी को बच्चा नहीं होता था, कोई फैमिली को, तो अगर वो बच्चा होता था तो उसके लिए वो लोग ऐसी मन्नत मांगते थे कि भाई ये हम लोग ऐसे, जैसे हम लोग मन्नत मांगते हैं वैसे ही अगर मन्नत हमारी पूरी हो जाती है तो वो लोग ऐसे स्टोन्स इम्प्लांट करवाते थे। तो डिपेंड करता है, कोई किसी को मेडिकल ये होता है उसके लिए वो मन्नत मांगते हैं, और वो सब रीज़न की वजह से ये लोग ऐसे स्टोन यहाँ पे डोनेट करते हैं और यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि
ये जो स्टोन्स है वो बहुत लॉन्ग टाइम रहते थे और उसी की वजह से ही यहाँ पे ये लोग ऐसे स्टोन इम्प्लांट करते हैं। और आप जैसे देख रहे हो ये बहुत बड़ी चर्च है। हम लोग अभी अंदर जाएंगे, आप देखिए। तो ये है सेमेट्री स्टोन्स। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द जो पादरी होते हैं, जो हेड ऑफ द पोप रहते हैं, जो क्रिश्चियन में जो बोला जाता है, उसके मेन स्टोन्स है। अभी आप देख सकते हो। Dos laterales para volar y los abajo tenían que tapar sus pies. ¿Sí? Eso significa que la catedral está bajo de vigilancia y protección de los ángeles celestiales. Dos colores principales que relatan sobre la हिस्टोरिक चर्च में ये मेन चर्च है, जहाँ पे दुनिया में सबसे मेन चर्च है ये। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी में एक कैथोलिक होता है, कैथोलिक रिलीजन होता है, एंड एपोस्टलिक रिलीजन होता है क्रिश्चियनिटी में। तो ये एपोस्टलिक जो रिलीजन है, जो पार्ट है ऑफ द क्रिश्चियनिटी, उसमें ये वर्ल्ड में मेन चर्च है। जो एपोस्टलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उसकी ये मेन चर्च है वर्ल्ड वाइड। तो मतलब यहाँ ये वो लोग की फर्स्ट और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्च बोला जाती है। तो इसी के लिए यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, नॉट यहाँ से बट वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं। या सब देख रहे हो, ये जो चर्च है ये इसके अंदर के एक्चुअल पिलर्स और वो सब है पुराने, ऊपर से ये रेनोवेट किया गया है। ये सब जो यहाँ के जो मेन क्रिश्चियनिटी के जो इस चर्च के जो मेन पादरी होते थे, वो जो भाई साहब यहाँ पे लिखा 1908 से 1955 उन्होंने ये यहाँ के जो क्रिश्चियनिटी के जो मेन जो पादरी बोलते हैं, पोप बोलते हैं, वो ये थे। और उसके ये सेमेट्री स्टोन्स है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं आर्मेनियन मेमोरियल म्यूज़ियम में। तो
यहाँ पे जब आर्मेनिया का नेशनल डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है, तब यहाँ पे 24 अप्रैल को होता है आर्मेनिया का नेशनल डे या आई थिंक इंडिपेंडेंस डे। तो तब बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं एंड अपने जो सोल्जर्स हैं, हीरोज़ होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उसको याद करते हैं। ये मेमोरियल है और म्यूज़ियम भी है। तो दोस्तों ये है मेमोरियल ऑफ द आर्मेनियन हीरो। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि जब टर्किश पीपल ने 1915 में 24 अप्रैल जेनोसाइड चालू किया था, जिसमें अराउंड 1.5 मिलियन आर्मेनियन पीपल को मार डाला था, जिसमें बहुत सारे बच्चे, औरतें, मेल सोल्जर्स, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था और उसके गले काट दिए गए थे। तो द ऑफिशियल नंबर इज़ 1.5 मिलियन, बस बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसको ऐसे ही मार दिए गए थे। तो ये हुआ था बाय टर्किश पीपल, टर्किश सोल्जर ने। ऐसा कहा जाता है कि टर्किश लोगों ने ये किया था। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे बच्चों को और औरतों को ऐसे ही डेजर्ट में छोड़ दिया गया था फ्री कि आप जाओ जहाँ पे जाना है। तो बहुत सारे लोग ईरान, सीरिया, इराक, अल्जीरिया और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़, जिससे कंट्रीज़ में चले गए थे, क्योंकि अब उनको सरवाइव करना था फॉर देयर किड्स, देयर फैमिलीज़। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही चले गए थे। तो ऐसे ही यहाँ उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे नीचे बहुत सारी मेमोरियल डिटेल्स म्यूज़ियम में थी, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। तो मैंने कुछ ही फ़ोटोज़ और डिटेल्स ली हुई थी जो मैंने शेयर करी है वीडियो में। तो या ऐसे ही जैसे कि इंडियंस पीपल ने सरवाइव किया था 90s के दशक में, 90s के बिगिनिंग में फॉर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे लोगों का मर्डर हुआ था। और जी हाँ, उसके रिगार्डिंग में बहुत सारी स्टोरीज़ है। और ये मेरे पीछे एक और मेमोरियल है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि 25 अप्रैल को यहाँ पे वो लोग ब्लैक डे मनाते हैं। बहुत सारे आर्मेनियंस लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फ्लावर्स और सोल्जर्स को याद करते, जिसकी डेथ हुई थी, जिसका मर्डर हुआ था बाय आर्मेनियन बाय टर्किश पीपल, जिसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। जी हाँ, ये बहुत सैड है, बट याद करते हुए और जो एक्चुअल पिक्चर्स और वो सब नीचे दिखाया गया है म्यूज़ियम में, तो वो देखते हुए बहुत दर्द होता है। और मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीती होंगी वो आज से 100-150 साल पहले वो लोगों पर, वो फैमिलीज़ पर, जिसको ऐसे ही मार दिया गया। और इसमें स्पेशली जो टर्कीज के अगेंस्ट में कोई बंदा बोल रहा था या जो बंदा टर्कीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा था, उसको मार दिया गया था। और स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि जो यहाँ के रेप्यूटेड पीपल थे, जो पावरफुल पीपल थे, मतलब जाए कि कोई अगर मिनिस्ट्री में है, कोई गवर्नमेंट में टॉप पे पीपल था, उनको, फिर अच्छे राइटर्स को, बिजनेसमैन्स को, और वो लोग को मार दिया गया था यहाँ पे। और ये जेनोसाइड हुआ था यहाँ पे इन 1950 में ये स्टार्ट हुआ था। एंड वो गॉन अप टू 1918 और 1919 के आसपास ये ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद आर्मेनियन सोल्जर ने भी यूरोप में जाके किसी टर्की के जो टॉप
कोई पॉलिटिशियन या कोई था, उसको भी मार दिया गया था और उसको कोई सज़ा नहीं हुई थी। उसने ऐसा ही बोला था कि जब मेरी कंट्री में आके ऐसे ही किसी ने मेरी फैमिलीज़ को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे नेशनल लोगों को मारा था, तो उसके अगेंस्ट में मैंने ये एक्शन लिया हुआ था। तो पता नहीं उसके पीछे की स्टोरी मुझे अभी तक कुछ 100% एक्यूरेटली मालूम नहीं है, बट ये जब चीज़ हुई थी और उसके बाद फिर वो बंदे को यूरोप गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था बिना कोई सज़ा दिए हुए। और अभी मैं आपको पीछे ये जो मेमोरियल है उसके अंदर लेके जाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे आग जल रही है। आई थिंक ये 24 आवर्स जलती है टू सोल्जर्स की यादों में जिसकी डेथ हुई थी। जैसे कि हमारे इंडिया में है अमर जवान ज्योत, जो सोल्जर्स के लिए 24 आवर्स दिल्ली में इंडिया गेट के पास जलती है, वैसे ही ये भी एक ज्योत है जो 24 आवर्स जलती है टू कंट्रीब्यूट टू जो अर्मेनियन सोल्जर्स, जो अर्मेनियन पीपल जो डाई हुए थे उसकी याद में ये मेमोरियल बनाया हुआ है। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आ गया हूँ मदर ऑफ़ अर्मेनिया के पास। ये आप देख सकते हो बड़ा सा स्टैचू, ये मदर ऑफ़ अर्मेनिया है। ये स्टैचू जो सेक्रीफाइस किया था यहाँ की लेडी, यहाँ की मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स ने टू इंडिपेंडेंट, और ये जो कैटल्स हुआ था वो टाइम पे, तो उसकी याद में यहाँ पे ये स्टैचू लगाया था। ये स्टैचू पहले नहीं था, जब अर्मेनिया बना उससे पहले यहाँ पे कोई सोवियत यूनियन का जो लीडर था उसकी स्टैचू थी। बाद में जब अर्मेनिया को इंडिपेंडेंट मिल गया, जब वो एक ओन इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, उसके बाद यहाँ पे मदर ऑफ़ अर्मेनिया की स्टैचू लगाई। और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे एक और फायर है जो हम लोग ने म्यूज़ियम ऑफ अर्मेनिया में जो देखा। उसके बाद यहाँ पे एक और फायर है जो डेडिकेटेड है यहाँ की फीमेल्स को, यहाँ की मदर्स को। तो ये है मदर ऑफ़ अर्मेनिया।
पार्क बनाया हुआ है। मेरे पीछे इस साइड पे देख रहे हो, वहाँ पे एक पार्क है और यहाँ से भी आप होल यनावान सिटी मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे माउंट अरारत भी दिखेगा आपको इस साइड पे। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये जो स्ट्रीट है हम लोग वहाँ पे रहते हैं एंड यहाँ पे से आप होल आराम ये सिटी देख सकते हो। वो जो दिख रहा है वहाँ पे अभी फॉगी वेदर है, कंडीशन क्लाउडी है, इसके लिए वो माउंट अरारत नहीं दिख रहा है, बट माउंट अरारत यहाँ पे है। देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पीछे फायर चल रही है, वो डेडिकेटेड टू यहाँ की ऑल मदर्स को है। ओके हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा अभी हम लोग ने लंच कर लिया है और आज एक और दिन ख़त्म होता हुआ अच्छा हुआ। आज बहुत सारी जगह पे हम लोग घूमे, बहुत सारी जगह देखी हम लोग। मतलब हमें आर्मेनिया गए थे, कैसल म्यूज़ियम भी गए थे हम लोग, पार्क में गए थे, फिर दोबारा पास गए थे। अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे थे। अभी हम लोग लंच करके
घर पे जा रहे हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा हट में ये खाना भी खाया और ये देखिए ये जनाब कैसे गाना जा रहे हैं। लोग ऐसे ही यहाँ पे मौज करते हुए एंजॉय कर रहे हैं एंड खाना पीना खा रहे हैं एंड ये हसीन शाम एंजॉय कर रहे हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये काइंड ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट जैसा है। यहाँ पर सब शाम को लोग आते हैं चलने के लिए और एंजॉय करते हैं।